स्पीकर कौमी असम्बली से पीटीआई अरकान की मुलाकात, अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी से मुतालिक तबादला ख्याल। वफ़द ने अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी से मुतालिक दस्तावेजात स्पीकर ऑफिस को फराहम की। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जुमेरात तक अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा। हमने कागजात जमा कराए हैं, कल तक तस्दीक हो जाएगी। असद कैसर ने कहा उम्मीद है अपोजिशन लीडर के तकर्रुर में मजीद ताखीर नहीं होगी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस मुआहदे पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से यूएई वफ़द की मुलाकात। मोहसिन नकवी का कहना था प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस से मुसाफिर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचने पर इमिग्रेशन से मुस्तस्ना होंगे। डोमेस्टिक मुसाफिरों की तरह एयरपोर्ट से निकल सकेंगे। नए निज़ाम का पायलट प्रोजेक्ट कराची से शुरू होगा, जिसके बाद दीगर मकामात तक तौसी दी जाएगी। पीटीआई ने हमेशा इंतशार से काम लिया। वो उनके क्वेश्चन हमारे सीएम साहब पे तो अपनी रियासत से पूछते हैं कि आप हमें अफगानिस्तान के खिलाफ सबूत दें, टाइम निकालकर आईजी साहब से ब्रीफिंग ही ले लें। अगर अफगानिस्तान नहीं करा फॉर एग्जाम्पल तो कौन कर रहे हैं? सुहेल आफरीदी का सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी के सबूत मांगना मजाक का खेज है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। सिंध हुकूमत ने वज़ीर आला केपी को मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। सुहेल आफरीदी के दौरा कराची के दौरान रवैये पर हैरानी हुई। बन्नू में अमन कमेटी के 4 अरकान दहशतगर्दों के हमले में जाँ बहक। वाकया मजंग चौक के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद एक ही गाड़ी में सवार थे। दहशतगर्द फायरिंग के बाद फरार हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमन कमेटी अरकान पर हमले की मजम्मत। कहा खवारिज की बुज़दिलाना कार्रवाइयां दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म को कमजोर नहीं कर सकती। जाली डिग्रियां सुनी, जाली मैंडेट सुनते हैं, लेकिन जाली ऑर्डिनेंस पहली दफा सुनी। सदर आसिफ जरदारी को भी धोखा दिया गया। हमें कहा जरूर गया है कि ये गलती से हो गया, लेकिन अगर ऐसी गलतियां और 2-4 होती रही तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो हम सब के गले पड़। जाली डिग्रियों और जाली मैंडेट का सुना है, लेकिन जाली ऑर्डिनेंस पहली बार सुना। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलबशा खान कहती हैं जाली ऑर्डिनेंस के जरिए सदर आसिफ अली जरदारी को भी धोखा दिया गया। अगर ऐसी मजीद 2-4 गलतियां हुई तो कहीं ऐसी गलती ना हो जाए जो सबके गले पड़ जाए। हुकूमत होश के नाखुन ले। आइंदा के लिए ऐसी फैक्ट्री को बंद किया जाए। जो भी गलतियां करता है उसको अपनी सफ़ों से निकाल कर बाहर करे। वज़ीर आज़म हाउस के स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस वापस लेने के बाद पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली इजलास में शिरकत की। दरख्तों की कटाई पर बेजा तनकीद की गई। दरख्तों की कटाई पर नए दरख्त लगाए भी गए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा इंफ्रास्ट्रक्चर और तामीर नौ के लिए कुछ इकदाम नागुज़ीर होते हैं। पोलन एलर्जी का बाइस बनने वाले दरख्तों की कटाई की गई। शजरकारी मुहिम के दौरान मजीद 60,000 दरख्त लगाए जाएंगे। शाजिया मरी ने कहा अगर आप हजारों दरख्त काटेंगे तो लगाएंगे कितने? इस मसले को कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी क्लाइमेट चेंज को भेजा जाए। अमरीकी सदर का ईरान से तिजारत करने वाले मुल्कों पर मजीद 25% टैरिफ फौरी लगाने का ऐलान। ट्रुथ सोशल पर लिखा फैसले में कोई तब्दीली नहीं होगी। ईरान के अहम तिजारती शराकतदार चीन, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात और इराक है। वाशिंगटन में चीनी सिफारत खाने का कहना है तजारती जंगों और टैरिफ पॉलिसियों का कोई फायदा नहीं होता। ऐसे इकदाम से आलमी मईशत को नुकसान पहुंचता है। ईरान समेत दीगर मुल्कों के साथ तिजारती ताल्लुकात जारी रखेंगे। अमरीका गैर कानूनी पाबंदियां खत्म और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें। अमरीकी कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज व्हाइट हाउस में होगा। ईरान के खिलाफ ताज़ा तरीन ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। CBS न्यूज के मुताबिक सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ वसी पैमाने पर फौजी ऑप्शंस और खुफिया कार्रवाइयों के मंसूबे पेश किए गए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी जंगी तैयारों ने कतर की अलुदैद एयरबेस पर सरगर्मियां बढ़ा दी। फजा में ईंधन भरने वाले टैंकर्स और B-52 समेत कई अमरीकी जंगी तैयारों ने इतवार की रात उड़ान भरी।
दोहा की अल उदैद एयरबेस ईरानी सरहद से 300 किलोमीटर दूरी पर है। मेरा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं, कैंसिल कर दिया गया। नादरा वालों ने वो शनाख्ती कार्ड वो किया, स्टेट बैंक वालों ने सर लेटर लिखे तो वो सारा क्रेडिट कार्ड, बैंक कार्ड, हर चीज सर ब्लॉक हो गए। और जेयूआई के रुकन असेंबली नूर आलम खान का अपने शनाख्ती कार्ड को मंसूख किए जाने के खिलाफ एहतजाज। नूर आलम ने कहा SNGPL ने खत लिखा, स्टेट बैंक ने सब कुछ बंद कर दिया। नादरा ने मेरा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं किया बल्कि मंसूख कर दिया है। 2022 और 23 में एक घर और उसके बिल का इशू बनाया गया जो मेरा था ही नहीं। स्पीकर कौमी असेंबली ने नूर आलम खान से तहरीरी दरखास्त तलब कर दी। लिया के इलाके करोड़ लाल ईसन में घर में आग लगने से 3 बच्चे जान बहक। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आरिफ वाला के नवाही गांव में घर में गैस लीकेज से आतिशज़दगी, मां और 2 बच्चियां झुलसकर जान बहक, बाप जख्मी हो गया। लिया के इलाके करोड़ लाल ईसन में घर में लकी मरबत में फायरिंग से 3 अफराद जां बहक, 1 जख्मी। जां बहक अफराद की शनाख्त रेहान, अब्दुल्ला और फरमान अल्लाह के नामों से हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। स्कर्दू में दर्जे हरारत -10, अस्टोर -8, गिलगित में -7 तक गिर गया। कालाम जियारत में -6, हुंजा -5, मरी -2, नथिया गली में -3, कोयटा में -1 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के दीगर शहरों में भी सर्दी का जोर। इस्लामाबाद, पेशावर में 1 डिग्री, लाहौर 2, कराची में पारा 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में मोटरवे के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद किए गए। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। मंगूपीर में तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। एक मोटरसाइकिल सवार जां बहक, दूसरा शदीद जख्मी। लाश और जख्मी को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी का नाम साले मोहम्मद है। मरने वाले की शिनाख्त नहीं हो सकी। कराची के इलाके लांझी में आसमा के कत्ल का मुकदमा शौहर की मुद्दत में दर्ज। मकतूला 5 बच्चों की मां थी। आबाई ताल्लुक बलूचिस्तान के शहर योब से था। मकतूला को मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने कंपनी से निकलते वक्त फायरिंग का निशाना बनाया। भत्ता न देने पर कोरंगी में फैक्ट्री को आग लगाने की धमकी का मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमे में शहजाद इकबाल आबड़ू, सुधेर इशफाक नामजद। FIR के मुताबिक शहजाद को खराब कारकर्दगी पर कंपनी से निकाला गया था। शहजाद साथियों के हमरा 9 जनवरी को फैक्ट्री आया और भत्ता न देने पर आग लगाने की धमकी दी। फैक्ट्री इंतजामिया पर दबाव डालने के लिए मुल्जिमान ने धरना भी दिया था। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी ने सिंध सेफ सिटीज अथॉरिटीज तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी, जिसके बाद सिंध सेफ सिटीज अथॉरिटी तरमीमी बिल फौरी नाफिजुल अमल हो गया। सिंध में शहरी तहफ्फुज, निगरानी और अमन व अमान का निजाम मजीद मौसर बनाया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत ने बलोचिस्तान फाइनेंस एक्ट के तहत एक्साइज ड्यूटी में इजाफा आईनी करार दे दिया। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा, एक कानून के वफाकी और सूबाई दोनों पहलू हो सकते हैं, इसलिए कानून दुरुस्त है। मादनियात पर एक्साइज ड्यूटी लेबर वेलफेयर के लिए है। लेबर वेलफेयर सूबाई इख्तियार है, इसलिए सूबाई असेंबली को कानून साजी का हक हासिल है। वजीर रेलवे की चेयरमैन KPT से मुलाकात। हनीफ अब्बासी ने कहा, सड़कों के बजाय रेल के जरिए कार्गो मुंतकली पर गौर किया गया। पाकिस्तान रेलवे की कार्गो उठाने की सलाहियत में नुमाया इजाफा करेंगे। शाहिद अहमद ने कहा, KPT अपने अंदरूनी रेलवे ट्रैक्स की अपग्रेडेशन करेगा। बल्क कार्गो की तरसील के लिए रेल को तरजीह दी जाएगी। पंजाब हुकूमत की क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबा ठेके पर देने की तैयारी। इंतजामी उमूर निजी सेक्टर के हवाले किए जाएंगे। फील्ड मोबाइल हेल्थ यूनिट्स को भी आउटसोर्स किया जाएगा। देही एम्बुलेंस सर्विस भी निजी सेक्टर के जरिए चलाई जाएगी। वज़ीर सेहत पंजाब इमरान नज़ीर कहते हैं, इलाज मुआलजे की सहूलतें घर घर पहुंचाना चाहते हैं। निजी शोबे से 26 जनवरी तक दरखास्त तलब कर ली गई।
अंडर 19 वर्ल्ड कप के आगाज में 2 रोज बाकी। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप की तैयारी के सिलसिले में आज अपने दूसरे वार्म अप मैच में यूएसए के मद्दे मुकाबल। पाकिस्तान का पहला वार्म अप मैच बारिश के बायस मनसूख हो गया था। कौमी टीम आलमी कप में अपनी मुहिम का आगाज इंग्लैंड के खिलाफ जुम्मे को करेगी। और सऊदी लीग में स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम को मुसलसल तीसरी शिकस्त। अल हिलाल ने अल नसर को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। रोनाल्डो ने 42वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बढ़तरी दिलवाई, लेकिन अल हिलाल ने दूसरे हाफ में 3 गोल दागकर कामयाबी अपने नाम की। अल हिलाल 38 पॉइंट्स के साथ टेबल पर पहले नंबर पर है।